एक लड़के का एक शब्द ने उसका न केवल बचपन छीना बल्कि उसकी जवानी और उसकी जो आगे का वक्त गुजर रहा था वो लगातार छीनता चला जा रहा था। आसपास के लोग हों, समाज के लोग हों, या उसके पड़ोसी हों, या उसके रिश्तेदार हों, हर कोई उसको एक ही शब्द के नाम से पुकारता था। कहते थे कि नाजायज। जब भी नाजायज शब्द उसके दिमाग में घूमता था, वो सुनता था तो वो बहुत परेशान हो जाता था। 27 साल की जब उम्र हो जाती है तब अपने माँ बाप से कहता है, जिद पकड़ लेता है कि या तो मेरे असली माँ बाप का नाम बता दो, नहीं तो मैं अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। माँ बाप ने वही जो लंबे समय से बहाना बनाते चले आ रहे थे वही बहाना बनाने की कोशिश की और उस लड़के ने कुछ ऐसा खाया जिससे क्या उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में जब उसको होश आता है तो माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि उनके पास उस बच्चे के, उस बेटे के अलावा और कोई है भी नहीं और ना ही कभी शायद हो सकता है। तब आखिरकार माँ बाप टूट जाते हैं और वो उसके सामने सच रखते हैं, कहते हैं कि ये सच है। लड़का जब उस सच को जानता है तो निकल पड़ता है अपने असली माँ बाप की तलाश में। और जब सच सामने आता है उसके सामने तो न केवल वो हैरान था बल्कि 27 साल के बाद उस इतिहास को जानने के लिए हर कोई हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि क्या कोई इतनी बड़ी, इतनी बुरी हरकत भी कर सकता है। वाकई आज की कहानी दो लोगों के सब्र के इम्तिहान की कहानी है, एक बेटे की और बेटे की मां की। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है शाहजहांपुर। ये शाहजहांपुर का एक इलाका लगता है सदर बाजार। ये घटना वहां की है। एक लड़का हरदोई से चलकर अपनी मां को तलाशने के लिए आया था। उस जगह पर जाता है जिस जगह पर मां रहती थी कभी, लेकिन वहां पता चलता है कि ये तो बहुत पुरानी बात है। तभी रास्ता पूछते पूछते वो पहुंचता है सीधा लखनऊ, और लखनऊ में जाकर उसी स्थान पर पहुंचता है जहां उसकी मां मिलती है। मां सचमुच मिल जाती है। 27 साल के बाद वो मां अपने ही बेटे को देखती है तो दोनों ही फूट फूट कर रोने लगते हैं। वही बात जो अभी कुछ देर पहले उसने अपने सोतेले माँ बाप से कही थी, जिन्होंने गोद लिया था, उन माँ बाप से कही थी, वही बात वो अपनी असली मां से कहता है, मेरे बाप का नाम बता दो, नहीं तो अपनी दुनिया को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मां कहती है, सच जानकर तुम क्या करोगे, बहुत लंबा वक्त बीत चुका है, मत जानो। लेकिन बेटा था कि जिद पर अड़ा हुआ था, कहता है कि मैं अपनी जान दे दूंगा यदि तुमने मेरे बाप का नाम नहीं बताया। तब उसकी मां जब उसके बाप का नाम बताती है तो सुनकर बेटा भी हैरान हो जाता है। वो कहती है कि बात 1994 की है और 1994 में वो अपनी बड़ी बहन के घर पर रह रही थी जब वो 12 साल की थी। और ये बात है शाहजहांपुर सदर बाजार में रहती थी अपनी बहन के पास। बहन प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती थी और बहनोई सरकारी नौकर था। दोनों ही सुबह अपने निर्धारित समय पर घर से बाहर निकल जाया करते थे। और इसी घर के पास में जहां उसकी बहन और बहनोई रहते थे, पड़ोस में दो सगे भाई रहते थे। एक भाई का नाम होता है मोहम्मद रजी उर्फ गुड्डू, दूसरा नकी हसन उर्फ ब्लेडी ड्राइवर। ये दोनों भाइयों की नजर इस 12 साल की लड़की पर थी। और एक दिन मौका पाते ही जो बड़ा भाई होता है मोहम्मद रजी उर्फ गुड्डू, ये घर में घुसता है और घर में घुसने के बाद उस लड़की को दबोचकर उसके साथ रेप कर बैठता है, गलत काम कर बैठता है। भाई निकल रहा है, भाई को निकलते हुए इस घर में, क्योंकि इस घर में सिर्फ 12 साल की एक लड़की है, उसकी बहन ड्यूटी पर गई है, उसका बहनोई भी ड्यूटी पर गया हुआ है। छोटा भाई नकी हसन उर्फ ब्लेडी ड्राइवर ने वही काम किया जो बड़ा भाई करके गया था। अब इन दोनों भाइयों की आदत सी पड़ जाती है। बहन बहनोई ड्यूटी पर जाया करते थे, ये लड़की घर में अकेली रह जाया करती थी। और दोनों सगे भाई जब जब मौका मिलता था तब तब उसके साथ 1 साल तक ऐसे ही घिनौना कृत्य करते रहे, ऐसे ही बलात्कार करते रहे। और कुछ वक्त जब गुजर जाता है, वक्त गुजरने के बाद पता चलता है कि इस लड़की की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। जब वो महज 12.5 साल के आसपास की रही होगी या इससे थोड़ा बहुत ज्यादा की रही होगी, इसकी तबीयत बिगड़ जाती है। इसकी बहन को पता चलता है और बहन अपनी ड्यूटी से आज नहीं जाती है, इसको सीधा हॉस्पिटल लेके जाती है। तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लगभग 6 महीने के आसपास की। और उसने अपना दर्द, अपनी परेशानी, अपनी जो दिक्कतें थी वो सब छुपा के रखी हुई। उसे डॉक्टर के पास दिखाया जाता है। डॉक्टर से कहा जाता है कि डॉक्टर साहब, ये तो कुंवारी है, इसने तो अभी कुछ भी नहीं देखा, इसके साथ किसी ने ये घिनौनी हरकत की है, इसे बचा लीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि इसका अबॉर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका वक्त बहुत ज्यादा गुजर चुका है। इसलिए अगर हमने उस बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की तो लड़की की जान को खतरा हो सकता है, इसके पेट में पलने वाले बच्चे की भी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए हम ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते। उस लड़की को घर पे लेके आते हैं बहन और बहनोई, और उससे बड़े प्यार से, इत्मीनान के साथ उसको भरोसा जीतने के बाद उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तब वो लड़की रोते हुए अपनी परेशानी बयां करती है कि लगभग 1 साल से दोनों सगे भाई जो पड़ोसी हैं, बड़े दबंग हैं, वही उसके साथ ये घिनौना कृत्य कर रहे हैं। बहनोई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बहनोई तमतमाता हुआ गुस्से में पड़ोसी के यहाँ जाता है और जाकर कहता है कि तुमने मेरी साली के साथ इतना घिनौना कृत्य आखिरकार किया कैसे। शोर मचाता है, हंगामा काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे डराकर धमकाकर शांत कर देते हैं। कहते हैं
खुद की जान से भी हाथ धो बैठोगे, अपनी बीवी की जान से भी हाथ धो बैठोगे, साथ ही साली की भी जान से हाथ धो बैठोगे। और ये सरकारी नौकरी जिसके बलबूते पे तुम कूद रहे हो, इतना दम भर रहे हो, ये नौकरी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। कुछ इसी तरह से डराया जाता है, धमकाया जाता है। और बहनोई वापस घर आता है और घर आने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि इस समस्या से, इस परेशानी से कैसे निकला जाए। तुम्हारे मायके में अगर ये बात बताई जाएगी तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, मैं करूं तो क्या करूं। एक बार फिर पति पत्नी उस लड़की को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने के बाद रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और अपनी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर साहब वही बात को फिर से दोहराते हैं, कहते हैं कि लड़की की जान को खतरा हो जाएगा। यदि तुम्हें इस बच्चे के पैदा होने से दिक्कत है तो इसकी दिक्कत का समाधान मैं निकाल सकता हूं। मैं इस बच्चे को तुम पालो और घर से मत निकलने देना इस लड़की को। जब तक ये घर में रहेगी आराम से बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसको सही समय पर उसको पैदा करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच में मैं किसी ऐसे माँ बाप की तलाश करूंगा जिनको औलाद नहीं होती हैं, जो अक्सर डॉक्टरों के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हैं। वैसे ही हुआ, डॉक्टर साहब की बात समझ में आ जाती है और उस लड़की को उसका बहनोई अपने घर में रखता है। बाकायदा उसको उसका हर तरह से ख्याल रखता है। और जब वक्त होता है, 9 महीने पूरे होते हैं, तो डॉक्टर साहब जब उस लड़की को बुलाते हैं, उसको एक बहुत ही सुंदर सा बच्चा पैदा होता है, बेटा पैदा होता है। और इधर तो बेटा पैदा होने के 2 या 3 दिन के बाद उस लड़की को वापस उसके बहनोई के सुपुर्द कर दिया जाता है। और हरदोई की एक फैमिली थी, हरदोई के एक माता पिता थे जिनको काफी समय से बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे थे। और वो अपने उस बच्चे के लिए जब डॉक्टर से संपर्क में आए तो उन्हें वो बच्चा मिल जाता है और वो बड़ी खुशी खुशी उस बच्चे को पाल रहे थे, कितना ख्याल रखते थे। लेकिन ऐसी बातें किसी से छिपती नहीं है। जैसे वो उसको लेके जाते हैं तो उन्होंने अपने माँ बाप से इस बात का जिक्र किया और माँ बाप ने इस बात को बजाय छुपाने की और आसपास के जो अपने परिवार के लोग थे उनको बताना शुरू कर दिया कि ऐसे नाजायज बच्चे को घर में लेके आ गया है। बस यही बात सुनी और ये बात अब अपने पर नहीं थी, बल्कि बात घर की जो 4 दीवारी थी उसको पार कर चुकी थी। ये बात पड़ोसियों तक पहुंच गई थी। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वैसे वैसे लोग उसकी तरफ को इशारे करके बातें करते थे। कभी कुछ कहते थे तो कभी कुछ कहते थे। बच्चा जब छोटा था तब तक वो समझ नहीं पाया और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता चला गया तब जायज और नाजायज के अंतर को भी समझने लगा। लेकिन पढ़ाई की, सब कुछ किया, आगे बढ़ने की जो सपने थे वो भी करने की कोशिश की, लेकिन समाज ने उसको आगे उस लेवल पर बढ़ने ही नहीं दिया। जबकि उसके माँ बाप ने शायद ऐसी कौन सी खुशी होगी जो उसके लिए देने की कोशिश नहीं की थी। लड़का जब 27 साल का हो जाता है और आसपास के लोग जब उसे ज्यादा रोकने लगते हैं, टोकने लगते हैं, जब कहने लगते हैं तो लड़का टूट जाता है और वो अपने माँ बाप से कहता है, जो उसे गोद लेके आते हैं, कि मुझे मेरे असली माँ बाप तक पहुंचा दो, नहीं तो मैं अपनी जिंदगी को यहीं खत्म कर लूंगा। माँ बाप टूट जाते हैं और उसका नाम बताते हैं उसकी माँ का। और उसके बाद फिर वो लड़का अपनी माँ से मिलता है लखनऊ में जाकर, क्योंकि वो लड़की जब ये बात बता रही थी, जब सब कुछ ठीक चल रहा था, वो एक और बात बताती है। इसको सुनकर और भी ज्यादा हैरानी होती है, परेशानी होती है। बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद कुछ वक्त गुजरता है, उसका बहनोई उसकी शादी कर देता है गाजीपुर में। और गाजीपुर में जब शादी कर देता है अपने पति के साथ, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था, उसको एक और बेटा पैदा होता है। नई नवेली दुल्हन थी, सब कुछ ठीक था, बच्चा पैदा होता है। जब उसके पति को उसके इतिहास के बारे में पता चलता है तो उसका पति कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर में किसी भी कीमत पर नहीं रख सकता और मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देने के बाद वो लड़की ना मायके की बची थी, ना बहन के घर के लिए बची थी, और ना ही वो कहीं ऐसी जगह जाए कहाँ क्या करे। कई बार उस लड़की के मन में ख्याल आया कि क्यों ना अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया जाए, लेकिन उसने अपने बेटे के लिए जीना सीखा और वो लखनऊ में रहकर अच्छी खासी जिंदगी जी रही थी। अचानक से 27 साल के बाद उसका पहला वाला बेटा आता है और जिंदगी में भूचाल मच जाता है। लेकिन वो बेटा इस बात से हारा नहीं, उसने कहा कि हमें लड़ना है और मुझे जब ये बात पता चली है तो मैं अब हर कीमत पर अपनी माँ को इंसाफ दिला के रहूंगा। और वो कोर्ट जाता है, क्योंकि पहले जाता है थाने में अपने उसी पापी के खिलाफ जिसने उसके साथ, उसकी माँ के साथ रेप किया था, उन दोनों सगे भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस ने टरका देती है, कहती है कि 27 साल पुराना मामला है, अब लेके आए हो, कुछ नहीं हो सकता। फिर वो कोर्ट जाते हैं, वकील के माध्यम से वकील उन्हें कोर्ट में कुछ अर्जी देता है। उसके बाद कोर्ट आदेश देता है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करिए और मामले की जांच करिए। यानी कि 4 मार्च 2021 को एफआईआर दर्ज होती है। और वो जो सगे भाई हैं, ये एफआईआर दर्ज होती है सदर बाजार थाने में। और जो उसके पड़ोसी थे उस जमाने में, जिनकी अब उम्र हो गई है 50 साल के आसपास, एक की भाई की उम्र 50 साल तो दूसरे की 48 साल। 50 साल का जो भाई है वो मोहम्मद रजी उर्फ गुड्डू, नकी हसन उर्फ ब्लेडी ड्राइवर। पता तो चल जाता है दोनों का, और मोहम्मद रजी उर्फ गुड्डू को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसका और इस 27 साल के लड़के का डीएनए का सैंपल मिलान किया जाता है और वो डीएनए का सैंपल मिलान हो जाता है। जब पुलिस उनसे अपने तरीके से पूछती है तो वो सारी बात वही बताता है जो उस लड़के की माँ बता चुकी थी, कि वो सचमुच इसकी बहन और बहनोई के जाने का इंतजार करते थे और जब मौका मिलता था तब रेप करते थे। उस कुछ दिनों के बाद इन दोनों भाइयों को पता चल जाता है कि वो दोनों ही एक लड़की से लगातार लंबे समय से रेप कर रहे थे।
पुलिस ने जो मुख्य आरोपी है उसको तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, लेकिन दूसरे की तलाश जारी है। अब कोर्ट की कोशिश है कि कम से कम समय में चार्जशीट लगाकर आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये कहानी वाकई अपने आप में बड़ी दिलचस्प कहानी है। इसे सुनने के बाद वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं जब कहानी तो कहानी होती है, जब मैं खुद इस कहानी को रियलाइज कर रहा था तो मुझे वाकई अफसोस हो रहा था, लेकिन जो एसएसपी एस आनंद हैं उन्होंने वाकई काबिल तारीफ का काम किया। 27 साल पुराने उन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कराया और इसके लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लगभग 1 साल का समय लगता है और अभी अगस्त के पहले सप्ताह में, यानी कि अभी पूरा सप्ताह सही से बीता भी नहीं, आज 4 अगस्त है, और उसे अभी अगस्त 2022 में ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। और जब ये बात लोगों को पता चलती है तो इस कहानी का एंड जो होता है वो बातें वाकई बहुत हैप्पी वाला होता है। उस लड़के को भी तसल्ली मिल जाती है। अब उस लड़के ने वादा किया है कि मैं अपनी माँ का भी ख्याल रखूंगा और मैं उनका भी ख्याल रखूंगा जिन्होंने मुझे अपनाया था। वाकई दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। ऐसे ही धैर्य से काम लेकर ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिनमें राजू सिंह समस्तीपुर से हैं, विकास यादव हैं, नासूद अली प्रतापगढ़ से हैं, सोनू चौधरी हैं हाथरस से। इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही मोहम्मद महराज हैं मधेपुरा से, इनकी शादी की सालगिरह है। आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। यूट्यूब पर जो लोगों ने कमेंट किया था कि हमारा नाम लेना है, उनमें त्रिलोक शर्मा है जयपुर से, मनु शर्मा है, पटेल हासू हैं, हर बखरू हैं, फिरोज मोहम्मद हैं, नानी एंड नवासा। ये बहुत ही प्यारे कमेंट करते हैं, इनका मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। भरत कुमार है, हंसराज सिंधी बाड़मेर राजस्थान से हैं, हरजीत उपाध्याय हैं, संतोष कुमार है, स्वाति गोयल हैं, अक्षय बस्ती हैं, मोहम्मद महराज कटिहार से हैं, मकसूद अंसारी शेख रोहतक से हैं, मोहित मुजफ्फरनगर से, मोहम्मद मुश्ताक, ममता यमुनापुरम से हैं, और इफ्तिकार हसन कबीर नगर से हैं, मोहम्मद खुर्शीद, कासिम अली, रमेश राय, इमरान हुसैन। और फेसबुक पर कमेंट करके अपील करने वाले लोगों में सत्यनारायण व्यास हैं, गौरव गुज्जर हैं, राजेश कुमार हैं, साबिर मलिक हैं, मोहम्मद आलम हैं, सोनू पंडित हैं, कृष्ण कुमार हैं, नरेश कुमार योगी हैं, राजीव गोयल हैं, गणपत लाल हैं, राजस्थान से मुश्ताक अहमद हैं, मजीद खान हैं, निजामुद्दीन खान हैं, जैसलमेर से अब्दुल जब्बार हैं, ज्ञानी राम हैं, नबी आलम हैं, मुन्ना अंसारी हैं, सुभाष चंद हैं, रऊफ सैफी उत्तराखंड से हैं, जयवीर सिंह हैं, सोनिया हैं, बीजू चौहान हैं, नजर आलम हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह से हौसला अफजाई करते हैं, ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहिए कमेंट करके। ऐसे ही मैं कहानी आपको सुनाता रहूंगा। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।